हमने पिछले वीडियो में देखा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अल्कोहल, मेटाबॉलिज्म मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका है। तो इस वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ अल्कोहल देखेंगे। मतलब अभी फार्माकोकाइनेटिक्स का मीनिंग समझो। अल्कोहल हमारे बॉडी में आने के बाद अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये कैसा होगा वो देखने को ही फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन दी बॉडी, मतलब वो ड्रग हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट दिखाएगा उसको फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ अल्कोहल की तरफ चलते हैं। रेट ऑफ अल्कोहल अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्टमक इज डिपेंडेंट ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ फूड एंड अदर फैक्टर्स, बट जनरली क्वाइट स्लो। अब्जॉर्प्शन क्वाइट स्लो है पर अब्जॉर्प्शन होगा 100%। नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन इज वेरी फास्ट क्योंकि सरफेस एरिया इज मोर इन इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पीक लेवल इज अटेन्ड आफ्टर 30 मिनट्स। स्टमक में फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्कोहल अब्जॉर्प्शन आर its concentration of the alcohol and presence of food in the stomach. That factors affecting. Next, limited first pass metabolism occurs in stomach and the liver. Absorption of alcohol from the skin of adult is minimal but may be significant in infants given alcohol sponges. अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है समझिए। तो ऐसा आपका इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में आपने यहाँ पे अल्कोहल है, वो अल्कोहल अब्जॉर्प्शन होगा। अल्कोहल अब्जॉर्प्शन होगा पोर्टल वेन के थ्रू। वो पोर्टल वेन से ऑब्जर्व होके जाएगा लिवर में। अब लिवर में क्या होगा? मेटाबोलाइज होगा। मेटाबोलाइज होने के बाद वहाँ से जाएगा इन्फीरियर वेना केवा से हार्ट से पंप होगा। तो मतलब यहाँ पे 100 ml अल्कोहल आया, अल्कोहल ऑब्जर्व हुआ इंटेस्टाइन से, वो पोर्टल वेन में लिवर में जाएगा, मेटाबोलाइज होगा। तो मतलब 50% मेटाबोलाइज होगा, बाकी 50% ब्लड में जाके इसका ब्लड मतलब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब 100 ml दिया पर फिर भी 50 ml आ रहा है, ये मेटाबोलाइज, इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अल्कोहल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन द बॉडी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.7 लीटर पर kg, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल बॉडी वाटर। क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर एफिशिएंटली। कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्रेन इज वेरी वेल नियर द ब्लड कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकता है, इसलिए वो सेंट्रल एक्शन प्रोड्यूस करता है। इट ऑल्सो क्रॉसेस प्लेसेंटा फ्रीली। मतलब ये आगे देखेंगे कि एक सिंड्रोम कॉज करता है, वो देख लेना। अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज इन द लिवर एट एन एक्सटेंट ऑफ 98%। मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में लिवर में ऑक्सीडाइज होगा, लिवर में अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा 98%। एंड इट फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो भी अल्कोहल है ऑब्जॉर्ब होगा। एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी एंड लंग्स। एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन में लंग्स के थ्रू और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होगा। हमने देखा था किडनी में डायोरेसिस कॉज करता है एंड सप्रेसिंग द एडीएच रिलीज को सप्रेस करके डायोरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर कॉज करता है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन इन एक्सेल एयर इज अबाउट 0.05% ऑफ द ब्लड कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज इन मेडिको लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रंकन स्टेट। मतलब जो अल्कोहल पी के ड्राइव करते हैं उनको एक मशीन रहता है और अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन कितने में पिया है, वो सेफ लिमिट भी है, वो उसी को डायग्राम में यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब आपको ये सब पता होगा, मैं समझता हूँ। चलो आगे चलते हैं। इंट्रैक्शन, अल्कोहल synergizes with antihistamines and antidepressant, hypnotics and opiates so that marked CNS depression with motor impairment can occur. आपने पार्टीज में देखा होगा कि ड्रग्स लेते लेते वो अल्कोहल भी पीते हैं क्योंकि वो उनका एक्शन बढ़ा देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा CNS डिप्रेशन और मोटर इम्पेयरमेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ऑफ पैरासीटामोल इज इंक्रीज इन क्रोनिक अल्कोहलिस। सेफ डोज लिमिट इज लोअर इन देम। मतलब मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे अगर फीवर आया तो मुझे 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल देगा, पर अल्कोहलिक्स में हम वही सेम अमाउंट ऑफ पैरासीटामोल नहीं दे सकते क्योंकि वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट कॉज करता है, इसलिए सेफर डोज लिमिट ऑफ इट इज़ लोअर इन देम। मतलब उनमें थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन में पैरासीटामोल देना पड़ता है। नेक्स्ट, हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड सल्फरनिल इज एनहांस्ड विद अल्कोहल इंजेक्शन। Next, food value. Alcohol requires no digestion but rapidly metabolized. Energy yielding substrate is 7 calorie per kg but cannot be stored. मतलब अल्कोहल से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज 7 कैलोरी पर kg. स्पेयर्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट एंड एनर्जी सोर्स और रेगुलर इंटेक की कॉजेस ओबेसिटी। हमने देखा था ना, अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से एसीटेट, फिर बाद में एसिटाइल कोएंजाइम है फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड विच कॉजेस ओबेसिटी। नेक्स्ट, इधर हमने देखा था हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो अब देखिए जी, अल्कोहल होगा, डिग्रेड होगा, तो अल्कोहल डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, 7 किलो कैलोरी हमने बोला था। दैट एनर्जी किस फॉर्म में है? NADPH फॉर्म है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा NADPH है। अब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, मतलब इधर भी NADPH प्रोड्यूसर है। ऑलरेडी अल्कोहल मेटाबॉलिज्म से बहुत ज़्यादा NADPH है और इसलिए हमको और ज़्यादा NADPH नहीं चाहिए, इसलिए हम ग्लूकोज को डिग्रेड होने से रोक देते हैं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस को रोक देते हैं। अब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में है, अगर ग्लूकोज ब्लड में है तो इंसुलिन अपना काम तो करेगा, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड। नेक्स्ट,
Contraindication: patients with peptic ulcer, hyperacidity, and GERD, gastroesophageal reflux disease, and severe liver disease patient. अगर इन लोगों में अगर अल्कोहल पीते हैं तो कॉन्ट्राइंडिकेशन देखा ही पड़ता है. नेक्स्ट, प्रेग्नेंट वुमेन अगर मॉडरेट ड्रिंकिंग करती है तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम दिखाई देता है. मतलब उसके सिम्टम्स देखो: स्मॉल हेड, माइनर ईयर abnormalities, लो नेसल ब्रिज, शॉर्ट नोज, द थिन अपर लिप, शॉर्ट पाल्पेबल फीचर्स, एपिकैंथल फोल्ड्स, फ्लैट मिड फेस, स्मूथ फिल्ट्रम. मतलब ऐसा फिल्ट्रम के पास ऐसा शेप नहीं होगा, वो फुल फ्लैट होगा. एंड अंडर डेवलप्ड जॉ, मतलब छोटा सा जॉ होगा, छोटे से कान होंगे, आंखों में वो पाल्पेबल फीचर्स ठीक से नहीं होंगे. अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन हेवी ड्रिंकिंग है तो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ मिसकैरेज, स्टिल बर्थ एंड लो बर्थ वेट बेबीज. मतलब बच्चों का वजन कम होगा और मिसकैरेज भी हो सकता है. स्टिल बर्थ मतलब वो प्रेग्नेंट वुमेन मरे हुए बच्चों को जन्म देगी. नेक्स्ट, what is toxicity? Side effect of moderate drinking causes nausea, vomiting, flushing, hangover and traffic accidents. अल्कोहल की वजह से ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अल्कोहल पीने की वजह से होते हैं. एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिफिकेशन: अनअवेयरनेस, अनरेस्पॉन्सिवनेस, स्टूपर, हाइपरटेंशन, गैस्ट्राइटिस, हाइपोग्लाइसेमिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोलैप्स, कोमा एंड डेथ. हमने पिछले वाले वीडियो में केस देखा था ना, उसमें भी वो कोमा में जाके मर गया था. ट्रीटमेंट: इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी. मेन एम ऑफ दिस थेरेपी इज टू प्रिवेंट सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ वॉमिटस. हमने उधर भी देखा था, वो पूरा वॉमिट से कवर था ना, वो इसी के लिए. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सेंट्रल एक्शन है और वॉमिटिंग कॉज कराता है. हम इसको कैसे इमरजेंसी कंडीशन में कैसे अल्कोहलिक पेशेंट को ये करेंगे? पहले मेंटेन एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड गिव गैस्ट्रिक लैवेज इफ नेसेसरी. पहले हम पेशेंट को इंटूबेट करेंगे क्योंकि उसको ब्रीदिंग नहीं होगा ना. पहले इंटूबेट करना, फिर बाद में गैस्ट्रिक लैवेज देना. देन आईवी ग्लूकोज टू करंट हाइपोग्लाइसेमिया. हमने देखा था ना, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर हो चुका है, तो अब उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम है, इसलिए हमको आईवी ग्लूकोज देना पड़ता है. नेक्स्ट, थाइमिन इज एडमिनिस्टर्ड एज आईवी इन्फ्यूजन इन द ग्लूकोज सोल्यूशन. ये थाइमिन क्यों एडमिनिस्टर करता है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना. नेक्स्ट, हीमोडायलिसिस हेल्प टू हैस्टन द रिकवरी. अब अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड हमने देखा था ना पिछले वीडियो में, केस में 510 था. तो हीमोडायलिसिस करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल ब्लड से निकाल सकते हैं, इसलिए हीमोडायलिसिस करना ज़रूरी है. नेक्स्ट, अल्कोहल डिपेंडेंस. अल्कोहल डिपेंडेंस मतलब एक आदमी अल्कोहल पीता है तो वो अल्कोहल को कितनी शिद्दत से चाहता है. वो दो टाइप्स, डिपेंडेंस में दो टाइप्स आते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मतलब पेशेंट को लगता है कि वो अल्कोहल के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता है. और फिजिकल मतलब अगर पेशेंट ने अल्कोहल पीना बंद कर दिया तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं. अब पढ़ेंगे अल्कोहल, ऑल्सो कॉल्ड अल्कोहलिज्म, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स, अल्कोहल एडिक्शंस. डिफाइंड एज इनेबिलिटी टू कंट्रोल ड्रिंकिंग ड्यू टू बोथ फिजिकल एंड इमोशनल डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल. Long-term and uncontrollable harmful consumption can cause alcohol-related disorders that include antisocial personality disorders, mood disorders and anxiety disorders. हमने देखा है ना, कबीर सिंह खाली अकेला बैठ के पीता रहता है हमेशा. Features of alcohol dependences are strong or compulsion to the drink, inability to limit one drinking or any given occasion. मतलब कोई आदमी आपको अल्कोहल ऑफर कर दे तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते कि अल्कोहल नहीं पीना चाहिए. तो विड्रॉल सिम्टम्स सच एज नॉसिया, स्वेटिंग, शेकीनेस, एनेक्सिटी अकर व्हेन अल्कोहल यूज इज स्टॉप्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ हेवी ड्रिंकिंग. टॉलरेंस, दे नीड टू ड्रिंक ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल इन ऑर्डर टू गेट हाई. तो ये टॉलरेंस और डिपेंडेंस ये लोगों में दिखाई क्यों देने लग जाता है? हमने अल्कोहल क्या कराता है, गाबा रिसेप्टर्स को ज़्यादा देर तक ओपन करता है, क्लोरीन अंदर जाके CNS डिप्रेशन कराता है. तो ये CNS डिप्रेशन बार कराता है. अगर हमने अल्कोहल पीना छोड़ दिया तो ये वही वाला डिप्रेशन टाइप सिचुएशन आ जाता है. तो मतलब वैसे यूँ सोचे कि मैं आज एक बॉटल अल्कोहल पी रहा हूँ, कल भी एक बॉटल पी लूँगा, कल उसके एक वीक तक मैं सिर्फ एक बॉटल पीऊँगा, एक मंथ तक भी मैं एक बॉटल अल्कोहल ही पीऊँगा. फिर बाद में कैसे हो जाएगा, वो अल्कोहल क्या करेगा, हमारा गाबा रिसेप्टर्स के वो ओपन करके रखेगा. फिर बाद में वो गाबा रिसेप्टर्स अडाप्ट हो जाएंगे कि मतलब अरे सेम ही अमाउंट ऑफ अल्कोहल आ रहा है तो नॉर्मल अडाप्ट कर जाएंगे, तो नॉर्मल फंक्शन चालू हो जाता है. तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल चाहिए कि वो सेम अमाउंट ऑफ गाबा रिसेप्टर की एक्शन सेम प्रोड्यूस हो जाए. तो मतलब यही चीज़ क्या कराता है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल पीने के लिए मोटिवेट कर देता है. अगर हम ये अल्कोहल पीना रोक देते हैं तो सडन से ये हो जाता है कि वो विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देने लग जाता है. तो वो टॉलरेंस मतलब वही अडेप्टेशन को ही टॉलरेंस बोलते हैं. तो गाइस मैं समझता हूँ मैं अपने पूरा कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की. दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.